इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने वार्निंग दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दिया है। आईसीसी ने साफ तौर पर कहा कि भारत में खेलने को लेकर बुधवार यानी 21 जनवरी तक जवाब दे, अन्यथा T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जगह किसी और टीम को लाया जाएगा। सीधा सीधा ये मानकर चले कि अगर परसों तक की डेडलाइन है तो आईसीसी तो झुक नहीं रहा, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फंस गया क्योंकि उनकी सरकार का जो एंटी इंडिया स्टैंड है वो उससे नीचे नहीं आ सकते। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि कल को अगर वो वर्ल्ड कप छोड़ देते हैं तो उनका नुकसान बहुत होगा। वहां पर क्रिकेटर्स ऑलरेडी एक बगावत कर चुके हैं। आज भी आप उनकी हठधर्मी का लेवल जरा चेक करें कि जिस दिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह कौन है, जय शाह, अमित शाह के बेटे जो वजीर दाखिला है नरेंद्र मोदी के, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह है। आपके बीसीसीआई में कौन बैठा हुआ है? सारी बीजेपी बैठी हुई है। जिस दिन आईसीसी का वफ्द यानी जय शाह जिस वक्त को भेज रहे हैं मनाने के लिए बांग्लादेश को कि आप जाए, आपने आईसीसी का वफ्द जा रहा है और जाके वो इंडिया के लिए राजी करे, उसी दिन सानिया ये होता है कि बांग्लादेश और इंडिया का मैच होता है और खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते अंडर 19 का। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप मकसद ये बताना चाह रहे हो कि आप दुनिया क्रिकेट जितनी भी होती है वो हमारी जर खरीद गुलाम है, हम जिससे चाहेंगे हाथ मिलाएंगे, जिससे चाहेंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आपने हमें जवाब बताना है कि आपने वर्ल्ड कप भारत में खेलना है या नहीं खेलना। अगर आप 21 तक जो जवाब देंगे उसके बाद हम अपना डिसीजन कर लेंगे। और अभी तक बांग्लादेश ने यह कहा है कि वो भारत में नहीं खेलेगा, जबकि आईसीसी ने डेडलाइन दे दी है कि 21 जनवरी तक आपने हमें बताना है कि आपने भारत आना है या नहीं आना। और अगर आप नहीं आते तो फिर रैंकिंग के एतबार से जो टीम बनती है हम उसको शामिल कर लेंगे, जो कि अपेरेंटली स्कॉटलैंड बनता है। यानी फिर बांग्लादेश नहीं होगा तो स्कॉटलैंड ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप में आ जाएगा। औकात इनकी यही है ना, देखिए आप समझा करें। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने एडवाइस करा होगा कि तुम पंगा लो, तुम बोलोगे हमारा, क्योंकि तुम्हारा प्लेयर बाहर कर दिया मुस्तफिजुर रहमान, तो पाकिस्तानी टटपुंजियों ने बोला होगा है हमारा भिखमंगा भाई बांग्लादेशी, तुम ऐसा करो कि हम भी यही पंगे करते हैं, आप भी ऐसे बोल दो कि जी आप ना जो है क्रिकेट नहीं खेलोगे इंडिया में। बांग्लादेश ने पंगा ले लिया। आईसीसी ने बोला तुम्हारी औकात है, तुम्हारा क्या औकात है, रिक्शा पे बैठ के तुम बीड़ी पीता है, तुम्हारा क्या औकात है, पूरा देश तुम्हारा बाहर रहता है रोड के ऊपर। मतलब आज 19 जनवरी है, आप 20 जनवरी और 21 जनवरी के बाद ये फैसला होते हुए देखेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन होगी या नहीं होगी। इसके ऊपर आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट को बोला कि जो आपकी पहली रिक्वेस्ट है कि आपके मैचेस को इंडिया से बाहर शिफ्ट करके श्रीलंका में कर दिया जाए, सो वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि आपकी टीम को एज पर द सिक्योरिटी डेलीगेशन वो मतलब कोई यहाँ थ्रेट साबित नहीं हो रही है, तो जो आपका क्लेम है वो साबित नहीं हो रहा। दोस्तों, आईसीसी को बहुत पहले जो काम करना चाहिए था अब वो काम आईसीसी करने जा रहा है। आईसीसी अब बांग्लादेश को 2 दिन टाइम दिया है। अगर 2 दिन के अंदर बांग्लादेश डिसीजन नहीं करता है कि वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएंगे तो फिर बांग्लादेश को हटाकर बांग्लादेश के जगह स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया जाएगा। और स्कॉटलैंड भी एक तरीके से आप कह सकते हो कोई बुरी टीम भी है नहीं। और दोस्तों, आप सब जानते हो बांग्लादेश जो भी ये सब कर रहा है ये पाकिस्तान के कहने पर कर रहा है। और पाकिस्तान ने ये बांग्लादेश को कहा है कि अगर आईसीसी बांग्लादेश को निकाल देता है तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। ये आप सब जानते हो, ये बहुत बड़ा झूठा न्यूज है। जिस पाकिस्तान अपने घर में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इतना सारा धमकी दिया, लेकिन आखिर में क्या हुआ आप सब जानते हो। वो बांग्लादेश के लिए कभी भी बाहर नहीं होगा। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के कहने पर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं तो बात अलग है। दोस्तों, इस बात को लेकर पाकिस्तान में जो रोना धोना चल रहा है, आप आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब आप अंदाजा करें ना, एक ही दिन में आप आईसीसी का वफ्द भी जा रहा है और एक ही दिन जो बांग्लादेश इंडिया का अंडर 19 का मैच हो रहा है उस दिन हाथ भी नहीं मिला रहे। तो क्या पैगाम दे रहे हैं कि देखो हम डिक्टेट कर रहे हैं तुम्हें, तुमने ये करना है। अब आयरलैंड भी खिलाफ हो गया। आपको पता है आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? बांग्लादेश की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया है और उन्होंने, और पाकिस्तान का जो रिप्लाई आया है इंटरनली वो इतना शानदार है और इतना कि अब मेरे ख्याल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की टांगें हिल जाएंगी, बीसीसीआई की, आईसीसी की। पाकिस्तान ने ये बात कही है क्योंकि उन्होंने बात कही, बांग्लादेश की हुकूमत ने जब पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया इंटरनली इजराइल के मुताबिक, तो पाकिस्तान ने भी ये अंदिया दिया है, उनको यकीन दिलानी कराई है कि हम भी अगर आपके जायज मुतालबात नहीं माने गए यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, बांग्लादेश की हुकूमत के, तो हम भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें या नहीं। तो अब पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ सामने आ गया, देखें पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये सारी अर्निंग दिखाई देती है। पाकिस्तान है वो सोने की चाबी जिससे ताला खुलता है पैसे कमाने का इंडिया का। अगर पाकिस्तान भी पीछे हट जाता है, आप देखें ना, मोहसिन नकवी साहब ने जबरदस्त स्टैंड लिया, तुम नहीं आते हो तो हम भी नहीं आएंगे। हमारी विमेंस ने जाके वर्ल्ड कप खेला श्रीलंका में, उनका पूरा एशिया कप उनको लेकर आना पड़ा दुबई में।
तो जो अब हमारा इंस्टेंस था वो तो हम तो इसलिए डट गए थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पैसे कमाने का जरिया इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छा काउंसिल के। नसीम भाई, लेकिन अब बांग्लादेश भी खड़ा नसीम हो। भाई, आपकी बातों से ऐसा राम भाई। आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि शायद आप क्या समझते हैं कि अब कोई नई आईसीसी बनने जा रही है, या एक नई सियासत जो है जिस पे एक गलबा था पहले पुरानी सियासत पे सारा इंडिया का, वो तो उसका दम हम निकल गया है, तो अब कुछ नया होने जा रहा है क्रिकेट में, आपको नजर आता है? इमरान भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टूटती हुई नजर आ रही है एक मुल्क की वजह से। ये जो एक जुड़ी हुई थी, एक लड़ी में पिरोई हुई थी, ये क्रिकेट टूटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और इसके आने वाले वक्त में देखें, इसका आगाज इमरान भाई उसी वक्त हो गया था कि जब बिग थ्री बना था, जिस वक्त इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को अपने साथ मिलाया था, क्योंकि जो उनके लुक्रेटिव इंसेंटिव्स हैं, जब इंडियन टीम जाके विजिट करती है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती है, दुनिया में पाकिस्तान को 2 टेस्ट से ज्यादा नहीं मिलते, बांग्लादेश को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, श्रीलंका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, साउथ अफ्रीका को 2 से ज्यादा नहीं मिलते, न्यूजीलैंड को 2 से ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जो इन्होंने बिग थ्री बनाया था, आज भी उसी कॉन्सेप्ट पे कायम है और उसी से वो इजारादारी अपनी कायम किए हुए। अगर एक सीरीज इंडिया खेलने चला जाता है तो वो 5 मैचों की खेलता है, उनकी आवाम, उनका क्राउड भी आता है, फिर इनके स्पॉन्सर साथ जाते हैं, तो पैसा इंडिया इस तरफ डाइवर्ट करता है और इनको अपने साथ मिला के चलता है, इन 2 मुल्कों जो बिग थ्री था। नहीं, लेकिन और वहीं से क्रिकेट का लेकिन नसीम भाई, एक वहीं से सवाल, क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ। देखिए एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया, हिंदू बनिया जो उसका तो सारा मामला ही सारा डिपेंडेंट ही वो पैसे पे होता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, मुझे तो शुरू से ऐसा महसूस होता है माफ कीजिएगा, कि जैसे पूरी दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, उसमें कमाऊ पूत जो है या कमाई की जो असल वजह है वो एक ही मैच होता है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। उससे ज्यादा कमाई, उससे ज्यादा स्पॉन्सर किसी तरफ भी मुतवज्जो नहीं होते। तो अब अगर बांग्लादेश की वजह से या इंडिया की अटदर्मियों की वजह से पाकिस्तान भी बैकआउट कर जाता है, तो आप नहीं समझते कि वो जो स्पॉन्सर्स या बिजनेसमैन है या वो लोग जो असल में आईसीसी से पैसे कमा रहे हैं, उनकी सपोर्ट ऑटोमेटिकली इनसे हट जाएगी? ये कोई इजारादारी नहीं है। अब आप देखें ना, अभी वो एशिया कप खेलने के लिए आए थे, बड़ी अच्छी बात की, वो पैसे की वजह से ही सब कुछ है। और वो जो आपने बात की, मैं सारे हिंदुओं को नहीं कहता हिंदू बनिया, मैं हिंदू तवा हुकूमत का लफ्ज कहता हूं। वो जो शिवसेना के साथ दिखाई देते हैं, मैं उनकी बात करता हूं, जिन्होंने ऐसी तैसी करके रख दी है इंडिया में भी, और उन्हीं की अप्रोच की वजह से पता नहीं कितनी चीजें तबाह हो रही हैं। अभी उन्हें 6-0 की मार खानी पड़ी उसी अप्रोच, उसी सोच की वजह से, जिसमें वो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। वो जो बड़ाई थी ना, वो खत्म हो रही है। देखिए, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान इनकार कर देते हैं, आयरलैंड ऑलरेडी कह चुका है कि वो भी नहीं जा रहा, तो उस सूरत में क्या होना है? उस सूरत में ये होना है कि ये वर्ल्ड कप नहीं होता। लिख लें आप मेरी बात। बांग्लादेश आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, फैसला 21 जनवरी तक हो जाएगा, यानी आप कह रही कि बुध तक हो जाएगा। ये दावा किया है क्रिकिनफो ने और कहा है कि ये जो अभी आईसीसी के एक ऑफिशियल एंड्रियो, मिस्टर एंड्रियो, जो कि इंग्लैंड के हैं, वो आईसीसी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हैं और बांग्लादेश में भी जब गए थे, और एक और ऑफिशियल जो कि भारत से ताल्लुक रखते हैं मगर आईसीसी के ऑफिशियल सक्सेना साहब, वो ऑनलाइन मीटिंग में बैठे थे बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के साथ। हफ्ते भर में 2 मुलाकातें हुई थी और उसके बाद जो अभी बांग्लादेश में मुलाकात हुई है ढाका में, उस मुलाकात में आईसीसी ने बांग्लादेश को बता दिया है कि 21 जनवरी तक का टाइम है आपके पास, हुकूमत से मशावरत कर लें, जिससे करनी है कर ले, उसके बाद हमने अपना डिसीजन कर लेना है। आपको खेलना है तो भारत ही खेलना पड़ेगा। वो जो बांग्लादेश ने ऑफर की थी कि हमारा ग्रुप चेंज कर दें, हमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाले ग्रुप में डाल दें, मतलब उसमें आयरलैंड जो है वो बांग्लादेश के ग्रुप में चला जाएगा और बांग्लादेश आयरलैंड वाले ग्रुप में चला जाएगा और उस ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका में है, सो आराम से ये सब मामला तय पा जाएंगे। ये बांग्लादेश ने ऑफर किया था मगर आईसीसी ने रिपोर्टेडली इसको रिजेक्ट कर दिया, इस ऑफर को, और अब सीधा सीधा कह दिया कि 21 तक आपके पास टाइम है, पाइन खेलना थे, आज नहीं खेलना थे, फिर से अपना फैसला कर लेंगे तो किसी और टीम में शामिल कर लेंगे जो कि स्कॉटलैंड बनती है। अब इसमें 2-3 चीजें खुलेंगी। एक, मैंने कल वीडियो भी की, पाकिस्तान के एक टॉप न्यूज़ चैनल ने ये खबर दी कि बांग्लादेशी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया और कहा कि ये जो मामला चल रहा है अभी वर्ल्ड कप को लेकर, तो पाकिस्तान हुकूमत ने कहा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अगर आईसीसी ने यकतरफा फैसला क्या होता है कि एक आप मांग करते हैं, एक दूसरा बंदा मांग करता है और आप अपने आपने जो शर्त रखी है उसी पे ही फैसला करते हैं। लाइक अगर आईसीसी जो कह रहा है कि 21 तक आप अपना डिसीजन बताएं, अगर आप भारत नहीं आ सकते तो हम फिर किसी और को शामिल कर लेंगे, ये यकतरफा फैसला है। अगर मतलब पाकिस्तान हुकूमत ने एज पर पाकिस्तानी मीडिया ये बांग्लादेश से वादा किया कि अगर आईसीसी ने यकतरफा फैसला किया तो फिर हम आपके साथ खड़े हैं और हम रिव्यू करेंगे अपने डिसीजन को कि वर्ल्ड कप में हमने जाना है या नहीं जाना, यानी हमारे पास भी एक ऑप्शन होगी कि फिर हम भी वर्ल्ड कप में, यानी हमारा दोस्त बांग्लादेश नहीं है तो वैसे भी नहीं है, मतलब इस चीज को हम कंसीडर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ये पाकिस्तान मीडिया पे दे, तो मैं इस चीज को फिर मेरे लिए ये बड़ी वेटेज हो जाएगी। और मैं हैसियत है नहीं तुम्हारी, टप पूंजे से पड़ गंजू हो तुम। बांग्लादेशी करते रह गए, वहां पे पेले गए, उनके अपने प्लेयर्स ने पेल दिया। तमीम इकबाल ने बोला भाई आईसीसी निकाल देगा तो 90% तो रेवेन्यू वही था, तो रोड पे आ जाओगे तुम। तो फिर उन्होंने तमीम इकबाल को बोल दिया कि तू इंडियन एजेंट है। वो सारे प्लेयर खफा हो गए और उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग ही बंद करा दी, ठीक है। उसकी हालत खराब हो गई और उन्होंने अपना चीफ निकाल दिया, बदल दिया उसको।
अब क्या हुआ कि बार बार आईसीसी को बोलते रहे नहीं जी हमें अलग करा दो। आईसीसी ने बोला केरला में खेल लो, तुम्हें इतना ही खतरा लग रहा है कहीं और खेल लो, कोलकाता में मत खेलो। लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी, इनको अकल नहीं है, ये अपना लुंगी पहन के अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। उन्होंने मुंह पे चपेट मार दिया आईसीसी ने। अब जब ये भिखारी भिखमंगे छोटा मुंह लेके लुंगिया पहन के रिक्शे के हैंडल पे बैठे हुए थे, तब जाके उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल करी कि देखो जी हमारे अब्बू ने हमें पेल दिया, तुम भी पेले गए थे, हम भी पेले गए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी हमें पता था तुम्हारी हैसियत है नहीं, इंडिया पाकिस्तानी गेम में फिर भी पैसा लगता है, पैसा होता है, तो ऐसा करो कि हम तुम्हारा साथ दे देते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उन्होंने मरवाया था, उन्होंने बोल दिया होगा ना कि यार तुमने ही मरवाया है, तुमने पुट्ठी पुट्ठी हमें सलाह दी है, अब हमें बचाओ। तो पाकिस्तान बोल रहा है बांग्लादेशियों को, भिखारियों को, कि चलो भाई ये भी भिखारी हम भी भिखारी, दोनों भिखमंगे मिल के चले गए आईसीसी के पास। वो कह रहे हैं अगर बांग्लादेश की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम भी छोड़ देंगे। मतलब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, आउट हो गया, ये फालतू की रिपोर्ट्स आ रही है, इनमें दम कितना बाद में पता चलेगा, लेकिन इनकी हैसियत है, इनकी हैसियत है इन पाकिस्तानियों की बांग्लादेशियों के आईसीसी से पंगा लेने की। मेरी तो यह दरख्वास्त है भाई आईसीसी से भी, जयशाह से भी, इनका एक बार ना फुल एंड फाइनल करो, इनको निकालो, इनको निकाल दो वर्ल्ड क्रिकेट से, धक्के देके निकालो। हमें इनकी क्या जरूरत है यार, आईपीएल खेलो 8-7-8 महीने, खत्म करो। इनकी हैसियत क्या है, मुंह पे दुलत्ती मार के निकालो यार, इनके ही बांग्लादेशी के मुंह पे दुलत्ती पड़वा पाकिस्तानी से, पाकिस्तानी के मुंह पे बांग्लादेशी से, खत्म करो, इनको बाहर निकालो। क्रिकेट वो ये कहता है कि बांग्लादेश क्रिकेट की जो पार्टिसिपेशन है वो अब 21 जनवरी तक यहाँ डेडलाइन के साथ जोड़ दी गई है आईसीसी की तरफ से। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम अपने पीछे स्टान से पीछे नहीं होंगे, आईसीसी कहता है हम अपने स्टान से पीछे नहीं होंगे, लेकिन होगा या नहीं होगा, अब ये फैसला किसके हाथ में? ये फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाथ में, एज पर दिस आर्टिकल, एज पर दिस न्यूज एंड एज पर व्हाटएवर इज क्रिकइंफो इज सेइंग राइट नाउ। वो कहते हैं कि क्रिकइंफो ने लर्न किया है फ्रॉम द आईसीसी सोर्सेस के 21 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है, और ये सारी डेडलाइन जो है, ये डिस्कशन जो ढाका के अंदर हुई है कल, जिसके ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी, कल नहीं सॉरी परसों हो गया अब तो, उस परसों की मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें कम्युनिकेट कर दी गई थी। और ये यहाँ मेंशन भी कर लें सैटरडे टॉक्स के अंदर, जो कि सेकंड मीटिंग थी इसी वीक के अंदर, यानी 2 हफ्तों के अंदर ये सेकंड मीटिंग की गई है। अब मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि है क्या। आसान अल्फाज में ये है कि जो भी टीम, जब भी वर्ल्ड कप होता है, पार्टिसिपेशन होती है, एक जो सिक्योरिटी टीम होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, हर मुल्क में जाती है, पाकिस्तान भी आती है, हर जगह एक ही उसका कानून होता है, और एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज, उनके ऊपर कोई शक व शुबात नहीं होता भाई वो आईसीसी की तरफ है या वो उसकी तरफ है। उन लोगों ने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी क्लियरेंस दी है सारी टीम्स को, यानी जो 20 की 20 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, श्रीलंका के लिए भी और इंडिया के लिए भी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी सर्वे किया जाता है, और हर पार्टिसिपेटिंग टीम को वो रिपोर्ट दी जाती है कि भाई आप जिस वेन्यू पे मैच खेलने जाएंगे, उस वेन्यू के ऊपर आपकी टीम को, आपके सपोर्ट स्टाफ को कितनी स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट है। जब 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुस्तफिजुर की 3 जनवरी के एक्ट के बाद ये चीज सामने आई थी कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट के ऊपर एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट कराई गई, जो कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने सर्वे किया कलकत्ता और मुंबई का बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो लो टू माइल्ड था और नो डायरेक्ट थ्रेट टू एनी टीम, यानी स्पेसिफिकली बांग्लादेश क्रिकेट टीम। ये रिपोर्ट इन टॉक्स का हिस्सा थी। इन रिपोर्ट्स की